नमस्कार। आप देख रहे हैं कृष्णा इंडस्ट्रीज का यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करने आया हूं कि टोफू का बिजनेस इंडिया में कितना स्केलेबल है, फ्यूचर में इसमें कितना पोटेंशियल है, और ये सारी बात मैं आपके साथ बहुत सारे कंप्लीट फैक्ट्स के साथ लेके आया हूं। 2014 के बाद से हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्पीडली ग्रो हुआ। जिस लैंड को एक्वायर करने में पहले कई साल बीत जाते थे, अब उस लैंड एक्विजिशन का जो काम है वो विद इन ईयर्स कंप्लीट होके कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास वैकेंट लैंड काफ़ी कम बचा है। अगर आप कमर्शियल डेयरी फार्म रन करते हैं, फॉर एन एग्जांपल 100 कैटल्स के साथ, तो इनको रखने के लिए शेड भी चाहिए और इनके फीड के लिए आपको खाली जगह भी चाहिए जहाँ पे आप इनका फीड ग्रो करेंगे, जो कि अब हमारे पास बहुत कम होता जा रहा है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि डेयरी फार्म भी बहुत कम होते जा रहे हैं। उसके बाद जो ये बिजनेस है डेयरी फार्म का, ये सुबह 6 से लेके 10 तक का बिजनेस है। काफी हेक्टिक बिजनेस है, इसमें कोई भी हॉलीडे नहीं होता। चाहे कोई दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी इसमें छुट्टी नहीं होती। जो ये डेयरी फार्म रन कर रहे हैं, उनकी जो कमिंग जनरेशन है वो इस बिजनेस को करना नहीं चाह रही, क्योंकि या तो वो किसी आईटी सेक्टर में बाहर जाके जॉब कर रहे हैं या वो कुछ अदर बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट दूध परचेज करती है वो 26 रुपी लीटर से लेके 36 रुपीज लीटर के बीच में परचेज करती है। मैं इन जनरल एक कैलकुलेशन दे रहा हूं ऑल ओवर इंडिया की। अगर कोई डेयरी फार्मर मेरी वीडियो को देख रहा है तो वो मेरी बात से पूरा इत्तेफाक रख रहा होगा। और एक काऊ को जो पालने की कॉस्ट आती है वो 35 रुपीज लीटर आती है, और किसी किसी जगह पे इससे भी ज्यादा आती है। तो या तो डेयरी फार्मर एट पार काम कर रहा है या बहुत एक मिनिमम मार्जिन पे काम कर रहा है। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो वो इस बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा क्यों? उसकी आगे वाली जनरेशन इस बिजनेस को करना नहीं चाह रही तो वो इस बिजनेस को करेगा क्यों? अभी आपने देखा होगा कि कुछ अभी भी चल रही है, एक डिजीज आई थी, जैसे ह्यूमन एक वायरस था जिसे कोविड का नाम दिया हमने, ऐसी एक लंपी वायरस है जो कि एक स्किन डिजीज है जो अभी भी प्रेजेंट इनके काउस में चल रही है, और इसके लिए वैक्सीनेशंस भी प्रॉपर चल रहे हैं। इसकी वजह से हमारी जो टोटल काउ की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 1,60,000 के आसपास जो हमारी काउज है वो इसके कांटेक्ट में आके एक्सपायर हो चुकी है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से आप देख रहे हैं कि पिछले एक साल से हमारे दूध के रेट कितनी बार रिवाइज हुए। इन सारे फैक्टर्स की वजह से आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास के डेयरी फार्म बंद होना चालू हो गए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई 100 कैटल्स रखे बैठा था तो वो 50 पे आ गया, जो 50 रखे बैठा था वो 20 पे आ गया, जो 10 रखे बैठा था वो 2 या 5 पे आ गया। और ये मेरी बात को आप कहीं पे भी जाके टैली कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे जो भी हमारा लाइफ स्टाइल है, जिस लाइफ स्टाइल में हम जी रहे हैं, हम सिर्फ पैसे की दौड़ में ही तो भाग रहे हैं, और उस दौड़ में हम अपनी हेल्थ भूले जा रहे हैं, और उसके ऊपर से हम रिच फैट फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। और जो हमारी जॉब है वो सिर्फ सिटिंग जॉब है, यही तो हमारे पूरे दिन का रूटीन है। सिटिंग जॉब है, टेबल चेयर वाली जॉब है हमारी, और एक्सरसाइज हमारी डेली रूटीन में है नहीं, और ऊपर से हम रिच फैट फूड भी कंज्यूम कर रहे हैं। जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जितनी भी इलाइट क्लास है, आप देख रहे हैं कि वो लो फैट कैलोरी फूड को अब लेना प्रेफर कर रहे हैं ताकि वो हेल्दी रह सके। जो टोफू है, जो सोया मिल्क है, इसको कंज्यूम करने से आपको जो गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। मिल्क पनीर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, रिच फैट, हाई ब्लड शुगर लेवल। इसके अलावा है क्या? मोटापा, ओबेसिटी। इन सब चीजों की वजह से कंसेप्ट आया वीगन का, कंसेप्ट आया प्लांट बेस्ड फूड का। आप देख रहे होंगे वीगन का कंसेप्ट बहुत स्पीडली ग्रो कर रहा है, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। और आज आप मेरी बात को किसी भी डॉक्टर से बैठ के टैली कर लीजिए। आपको कोई भी समस्या हो, आप सिर्फ दूध से बनी चीजें खाना छोड़ दो, क्योंकि दूध 100% अडल्ट्रेटेड है। आप बिना दवाई के धीरे धीरे ठीक होने लग जाओगे। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप ट्राई कर लो। अगर आपके घर में कोई भी डायबिटिक है,
आप उसका 3 घंटे पहले ब्लड शुगर मेजर कर लो टोफू खाने से, और जब टोफू खिलाया आपने उन्हें उसके 3 घंटे बाद मेजर कर लो। मैं तो नहीं कह रहा कि 3 महीने का वेट करो, 3 घंटे बाद ही रिजल्ट देख लो, क्या ड्रास्टिकली चेंज आ जाएगा। तो टोफू इज नॉट ओनली अ फूड, इट्स अ मेडिसिन। ये हमारे लिए दवाई का काम करता है।